ये सब पर्वों में हम ये भौतिक जो दृष्टिकोण है जिसमें हम फंसे रहते हैं, इससे अपने नज़र को ऊपर उठाकर अलौकिक जगत की ओर देखना चाहिए। एक अलौकिक जगत है, वही सत्य है, तो उस तरफ अपना नज़र उठा के देखने के लिए ही ये सब पर्व है। इन पर्वों में वैसे तो परमात्मा नित्य है, निरंतर है, हमेशा है, सब जगह है, सर्वत्र है, सर्वदा है। मगर इन पर्वों के समय पर क्या होता है, जो आम व्यक्ति, आम आदमी दिन भर के झंझटों में फंसे रहते हैं, रोज़मर्रा काम में व्यस्त रहते हैं, उनको ये एक संदेश है, चेतावनी है कि भाई चलो देखो, अब जड़ के मूल की तरफ नज़र उठा के देखो। शाखाओं पर, फूल पत्तों पर तो फंसे हो, अब जड़ को पानी दो, नीचे जरा झुक के देखो, ये कह रहे हैं। इसीलिए हमारे जो आर्ष संस्कृति में साल भर में कई त्योहार जो देवाराधन के लिए निश्चित करके रखे हैं कि इस समय पर अपना अंतर्मुखी होए और जीवन में जो घटनाक्रम दिखता है, इन सब के मूल में कुछ और है, बात है, रहस्य है, वहाँ के ओर आपका ध्यान आकर्षित हो जाए, यही उद्देश्य है। जैसे बच्चे खेलते रहते मैदान में, और जैसे सांझ डली तो घर की याद आ जाती है, बोलते अरे घर चलो भाई, बस खूब खेल लिया, कपड़ों में धूल जम गया, आओ चलो हाथ पांव धो, नहा लो, फिर बैठो, अब माँ ने खाना बना के रखी है, अब भोजन करो, विश्राम करो। ये एक प्रथा है, वह वैसा ही है कि हम अपनी आशाओं में, निराशाओं में थक जाते हैं। वो थके हुए मन को आत्मा की ओर ले जाने का पर्व ही नवरात्र पर्व है। रात्रि का अर्थ ही यही है, राति ददाति तापत्रयात् मुक्ति। ये हर व्यक्ति को तापत्रय से मुक्ति देने वाली जो समय है, वो उसी को रात्रि बोलते हैं। राहत दे दे, वही रात्रि है, सुकून दे। ऐसे आत्मा में जब मन विश्राम करता है तब सच में सुकून मिलता है। तो ये ध्यान का, ज्ञान का, कीर्तन भजन का समय है, इस समय का सदुपयोग करें, ठीक है ना। भजन करो, दिल से गाओ, और मातृशक्ति हमारे भीतर बाहर सब जगह व्याप्त है। वो मातृशक्ति में निछावर करना, अपने आप को पूरा निछावर कर, समर्पण से ही समाधि लगे। संकल्प को समर्पण कर समाधि लगे, नहीं तो मन क्या है, कुछ ना कुछ शिकायत लेके दुखी हो जाता है मन। ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, दूसरा ऐसे होना चाहिए। अरे जो हो रहा है उसको देखो, जो नहीं होना चाहिए ये सोच सोच के दुखी होने से तो वो होगा तो नहीं। जो तुम्हें करना है सो करो, हमको ये करना है वो करो। जो तुम्हारे करने की बाहर है, जो तुम्हारे हाथ के बाहर की बात हो जाती, उसको सोच सोच के वो वैसा होना चाहिए। जो हो रहा है उसको लेके तो दुखी हो जाओगे, फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं है उससे। ये नरक का द्वार खुल जाता है। क्या बाकी सब लोग ऐसा होना चाहिए, दूसरे वैसे व्यवहार करें, दूसरों के व्यवहारों को देख देख के तुम दुखी हो जाओ, इससे प्रगति नहीं होगी। अरे एक शक्ति है, माँ की शक्ति है, बड़ी शक्ति है, वो देख लेगी, उसका काम है सबको ठीक करना।
तुम थोड़ी ना ठेके लेके बैठे हो दुनिया भर के सबको ठीक करने में। सबको ठीक तो तुम कर ही नहीं सकते, कहाँ कर पाओगे? अरे खुद के मन को खुद को ठीक नहीं कर पाओ तो सबको ठीक करने में लगे। सबको ठीक हो जाए, बाकी लोग हमारे मुताबिक चले, हम जैसे चाहें वैसे सब व्यवहार करें, ये सही है ये गलत है, ये सब चीज़ें भर करके हम अपने दिमाग को खराब करते रहते हैं दिन रात। अब ये समय है, ये सब समर्पण कर दो। इसलिए वो देवी भागवत में वो है ना, एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशि। सनातन धर्म में यही है, हम भगवती को कहते भगवती तुम्हारा काम है मेरे वैरी को तुम देख लो, मैं नहीं कुछ करने वाला, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ, तुम करो जो करना हो। इस तरह से समर्पण करके हम बैठते हैं, इससे समाधि लगती है और समाधि लगते सब कार्य सिद्ध होने लगता है। सब कार्य की सिद्धि का रास्ता ही यही है, मूल ही यही है। समाधि लगाओ, ध्यान करो और तुम भजन सुनते सुनते समाधि में चले जाओगे, मंत्र सुनते सुनते समाधि लग जाएगी। अपनी सारी व्यथा कथा सब समर्पण करके तुम समाधिस्थ हो सकते हो। जो करना है वो करके समाधि में चले जाओ, जो नहीं कर सकते उसको छोड़ के समाधि में चले जाओ। जो जैसा हो रहा है उसको होने दो, अपने मुताबिक सब चले, ये आग्रह छोड़ के समाधि में बैठ जाओ। ऐसे समाधि में जाने के बाद ही विजय की प्राप्ति होगी, तब विजयदशमी होता है। 9 दिन तक कैसे तपस्या करे, कोई आराधना करें, समाधि लगाए, ध्यान करें, तब विजय की प्राप्ति होगी।